दोस्तों, आज शिव सूर्योदय में मैं आपसे एक रहस्य शेयर करने वाला हूँ। पार्वती शिव जी को कहती है कि शिव जी, आप मुझे बहुत सारा ज्ञान यहाँ दे रहे हो और हर सवालों का जवाब और आप देते ही जा रहे हो, तो मुझे एक बताइए कि जो आप ज्ञान मुझे हर वक्त देते हो और बहुत सारे ऋषि भी ज्ञान दे रहे हैं, वो वैसा ही ज्ञान है क्या? तब शिव जी कहते हैं, ये गुह्य से भी गुह्य ज्ञान है। इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं। ये शिवानी, ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। आपने तो बहुत सारा मुझे ज्ञान दिया है, तो फिर ये विज्ञान कैसे? तो शिव जी कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमें सिर्फ जानना होता है। हम बहुत सारा ज्ञान यहाँ वहाँ से हम जानते हैं, जान लेते हैं, उस पर हम अभ्यास करते हैं, कुछ मान लेते, थोड़ा सा उस पर से मान लेते हैं। पूरे का पूरा ज्ञान हम यूज़ नहीं करते अपने लाइफ में। कोई विश्वास रखता है, कोई आधा विश्वास रखता है, कोई पूरा विश्वास रखता है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान वैसा ही है, पर ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। यहाँ हमें जानना नहीं है, यहाँ हमें मानना है। जैसे हम कहते हैं H2O पानी, ये पानी है, वो H2O का फॉर्मूला पानी है, ऐसे हम जब जानते हैं। वैसे ही ये शिव सूर्योदय ये है फॉर्मूला है। दोस्तों, जब ये सृष्टि बनी तभी ये ग्रंथ निर्माण हुआ। ग्रंथ के अंदर पूरी भरी पड़ी है शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार यहाँ कहा गया है। जब ये हम शिव सूर्योदय जानते हैं, मानव का पाँव के नख से सर की शिखा तक हर अंग का यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। ये विज्ञान ऐसा भरा हुआ विज्ञान है। दोस्तों, यही विज्ञान सिर्फ आप जानोगे तो आप एक अलग मकाम पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये विज्ञान नष्ट होने के कतार पे है और मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये विज्ञान क्यों नष्ट हो रहा है? तो क्योंकि इस विज्ञान के अंदर दो भाग यहाँ दिखाए जाते हैं। एक, या हम पंच तत्व की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, पंच प्राण की बात कर रहे हैं, नाड़ी शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। अब जब ये दोनों मिलाप यहाँ हो रहे हैं तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम पंच प्राण जाने या पंच तत्व जाने। तो लोगों का कन्फ्यूजन है, लोग दो पैर के ऊपर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें? इसलिए सालों साल जो लोग यहाँ आए, वो बुद्धिमान लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो लोगों को ये जचरा नहीं, इसलिए लोगों ने उसके ऊपर बोलना ही छोड़ दिया और ये शास्त्र में भी ज़्यादा लोग रुचि लेने से कतरा रहे हैं। तो दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक सरल सीधा भाषा में इसका मैं ज्ञान में शेयर करने वाला हूँ। पंच तत्व रहने दो या पंच प्राण रहने दो, आपको कैसा बैलेंस करना है पूरी तरह से मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी जो मेरे वीडियोस है वो सब पंच प्राण के रिलेटेड है, क्योंकि आप पंच प्राण जानोगे नहीं तो आप पंच तत्व क्या जानोगे? क्योंकि हमारे अंदर, जैसे शिव जी कहते हैं कि 72,000 जो नाड़ियाँ है उसका अभ्यास ही लेना हमें बहुत ज़रूरी है। वो हमें पता नहीं है, हमारे शरीर की कोई रचना हमें पता नहीं है। हम साइंटिफिकली कुछ बातें देख रहे हैं, तो हमारा जो आज का जो साइंस है वो भी ढूंढ रहा है कुछ चीज़ें, वहाँ तक वो पहुँचा भी नहीं है। तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई जा रही है, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ, आप यहाँ वहाँ बातें मत ढूंढिए, आप इस शिव सूर्योदय शास्त्र के अंदर आइए, सूर्योदय शास्त्र का पूरा ज्ञान लीजिए। इसमें मनुष्य के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ वहाँ मत घूमिए, क्योंकि ये अपना ज्ञान है, इसका बाहर विदेशों में बहुत स्टडी हो रहा है, सब वहाँ से रिसर्च होकर नया ब्रांडिंग करके वापस हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ये वापस चीज़ आ रही है।
क्योंकि ये हमारी पुरानी बातें नहीं, शिव जी ने वहाँ एक क्लियर शब्द बताया है कि ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, इससे हमें मानना ही होगा। आप नास्तिक भी होगे तो भी ये चमत्कार देने वाला एक शास्त्र है, ऐसा वो शिव जी कहते हैं। तो आप मानो या ना मानो, ये तो सत्य घटना ही है।